अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जी सुबह मैंने जी सारे काम जो है ना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब नाश्ता वगैरह मैंने किया और बच्चों को भी करवाया। उसके बाद जो है ना मैंने अपने जो काम थे वो स्टार्ट कर दिया। आज मुझे काफ़ी सारे काम थे जो कि मैंने कंप्लीट करने थे। आज हम चूँकि लेट उठे थे तो नाश्ते लेट हुए, तो फिर मैंने ये सोचा कि दोपहर को पता नहीं कुछ बनाना है कि नहीं बनाना, वो बाद में सोचेंगे। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे वॉश करने वाले। ईद के बाद जो है ना मैंने मशीन लगाई ही नहीं। बस कुछ दावतें चलती रहीं, कुछ बस इधर उधर आना जाना चलता रहा, तो टाइम जो है ना मैनेज ही नहीं हो रहा था। और कपड़े तो आपको पता है रोज़ के रोज़ बच्चों के भी इतने ज़्यादा, और देखें कपड़ों का कितना ढेर लगा हुआ था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो है ना मैं मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े जो है ना सारे मैं क्लीन कर लूँगी। और साथ साथ जो है ना मैं छत पे भी डालती रही। हालांकि मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो मुझे यही डर था कि बारिश आ जाए। आप देखें बादल जो है ना बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा बादल थे। लेकिन मैंने कहा नहीं खैर, आज तो मैंने कपड़े धोने ही धोने आ गई। कपड़े इतने डिले हुए जा रहे हैं। पहले ईद थी, फिर ईद के मतलब बस दावतें दूवतें चलती रहीं, फिर बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो बस इसी वजह से ना कपड़े पेंडिंग चलते रहे। तो इसलिए आज तो मैंने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, बेशक आंधी आए तूफ़ान, आज तो कपड़े जो है सारे मैं वॉश करूँगी। और जो है ना आज ये काम जो है ना वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो फिर जी कपड़े वॉश करने के दौरान ही जो है ना बच्चे ज़िद करने लगे कि हमें तो भूख लगी, हम तो कुछ खाएंगे, हमें कुछ बना के दें। तो पहले तो मैं सोचती रही कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने ना हस्बैंड से मंगवाए जी बन। मैंने कहा मुझे ला दे बन, और मैं जो है ना बच्चों को आज घर में बर्गर बना के देती हूँ क्योंकि शामियाँ मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलें आज बच्चों को ना ये खिलाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और जो है ना बड़े भी कोई नई चीज़ ट्राई कर लेंगे। हंडिया से हट के कुछ बन जाएगा। तो हंडिया से हट के कभी कभी आई थिंक थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। हंडिया तो रोज़ बनती है, फिर या सालन या दाल या सब्ज़ी, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा चेंज भी हो जाएगा। और जो है ना मेरा अभी फ़ोकस जो है ना वो कपड़ों की तरफ ज़्यादा है क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से आज हंडिया की जगह ना ये वाला बंदोबस्त कर लेते हैं। तो पहले तो कभी मैंने बच्चों को बर्गर बना कर नहीं दिए क्योंकि खाते ही नहीं हैं, लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं आज मैंने इनको खिलाने हैं तो इनको खाने ही पड़ेंगे। तो फिर मैंने केचप वगैरह लगा के और मायोनीज़ लगा के ना मैंने उनको बना के दे दिए, और साथ मैंने खीरे कट कर लिए थे और अंडे मैंने साथ में बनाए। तो मैंने कहा जो प्रॉपर होता है ना बर्गर, सही जो प्रॉपर बर्गर मिलता है रोड साइड वाला, उस तरह का मैंने जो है ना बर्गर आज बनाना है क्योंकि ज़िंगर और इस तरह के बर्गर तो हम खाते रहते हैं। तो ये वाले बर्गर पहले बहुत खाए जाते थे, लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई हैं। अब ज़्यादा जो है ना ज़िंगर और चिकन और ये चीज़ें ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई हैं। तो ये वाले बर्गर अब खाए ही नहीं जाते, कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं आज तो यही बर्गर जो है ना घर में बनेंगे। तो बस सबसे पहले जो है ना यहाँ पे बन रहा है फैज़ान का बर्गर। और फैज़ान के बर्गर पे मैंने जो सादा केचप है ना वो मैंने लगाया। मैंने कहा स्पाइसी अगर मैंने कर दिया ना फिर इसने मुझे कहना है कि बहुत मिर्ची है और मैंने नहीं खानी। और जो ये शामियाँ मैंने बनाई हुई थी इनमें भी जो है ना माइल्ड सी नमक मिर्च है, मतलब इतनी तेज़ नहीं है लेकिन फीकी भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने उसको ना केचप भी जो है ना चिली वाला नहीं लगा के दिया। और खीरे तो वैसे ही शौक़ से खा लेता है, अंडा भी खा लेता है। तो इस वजह से ना मैंने फिर उसको इस तरह से जो है ना बना के दे दिया। इसको मैं इस तरह से करके ना तो ऑयल लगा के इसको दोनों तरफ से इसको दोबारा से सेक लूँगी। अगर आपके पास बटर है ना तो आप बटर के साथ इसको सेकिएगा। तो बड़ा मतलब मज़े के बन गए थे। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बड़े टेस्टी बने थे। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, बड़े क्रिस्पी से क्रंची से। और फिर जो है ना मैंने हाफ़ में जो है ना कट कर दिया था उसको। तो खैर अब आ गई है जी हुज़ैफ़ा के बर्गर की बारी। तो बस अब मैं उसका भी बर्गर सेम बना लूँगी। उसके बर्गर में थोड़ी सी चेंजिंग मैंने ये की थी कि उसके बर्गर में मैंने ना प्याज ऐड किया था। प्याज भी मैंने कट किया हुआ था, तो मैंने उसके बर्गर में ना प्याज ऐड कर दिया था क्योंकि बाकी फैज़ान तो प्याज नहीं खाता लेकिन हुज़ैफ़ा खा लेता है शौक़ से।
तो इसलिए मैंने उसके बर्गर में ना प्याज ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो वो जो है ना प्याज भी खा लेगा। तो अपना बर्गर तो मैंने थोड़ा सा जो है ना अपना और हस्बैंड का जो थोड़ा स्पाइसी करके बनाया था। मैंने तो अभी नहीं बनाया था, मैंने तो कहा था मैं एक दफ़ा अच्छी तरह से मतलब सारे काम करके फ्री हो के फिर मैं बना के रिलैक्स होके खाऊंगी। ऐसे तो मुझे तो खाने का मज़ा ही नहीं आता कि मतलब आपके एक बैठ के खा रहे हों और आपने फिर भाग के काम पे जाना और दिमाग में भी काम ही काम चल रहे होते हैं। तो फिर इस तरह से मुझे तो खाने का बिल्कुल बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता, मेरा दिल ही नहीं चाहता इस तरह से खाने को। रिलैक्स होके खाने का ही मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें हों बर्गर वगैरह फ़ास्ट फूड। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं सबको बना देती हूँ और अपना जो है ना मैं एंड पे बनाऊँगी। तैयारी मैंने सबकी कर ली थी और जो है ना मैंने बनाया नहीं था अपना मैंने लास्ट पे बनाया था। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बाकी सबको मैं बना देती हूँ और मैं अपना नहीं बनाती। तो अपना मैं फ़ारग हो के ना एक दफ़ा अच्छी तरह से जो सेन वगैरह वो भी क्लीन कर दूँगी और कपड़े भी सारे वॉश हो जाएंगे। और जो है ना किचन भी मेरा क्लीन होने वाला पड़ा है, क्योंकि नाश्ते के बाद जो है ना मैं किचन में आई नहीं और नाश्ते के इतने ज़्यादा बर्तन थे तो वो भी मैंने क्लीन करने थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा था कि नहीं, मैं एक ही दफ़ा जो है ना रिलैक्स होके खाऊँगी, बाकी मैं सबको बना के दे देती हूँ। तो बस इसलिए यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं लगी हुई थी। थोड़ा सा मैंने मशीन से ब्रेक ले लिया था। मैंने कहा चले मैं इनको ना फटाफट से बना दूँ, क्योंकि बच्चे जब ज़िद कर रहे हो ना कि कुछ खाने को दो तो फिर उनसे सब्र भी नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने कहा पहले मैं इनको बना देती हूँ, बाद में फिर जो है ना बाकी के कपड़े जो है ना मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर जी ये देखें जी हुज़ैफ़ा का जो बर्गर है ना ये भी डन हो गया। और बस इसका बर्गर भी जो है ना मैं दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेक लूँगी, इससे कि सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा क्रंची भी हो जाता है, तो मज़े से खाया जाता है। तो जो हस्बैंड का मैं बना रही हूँ इसमें मैंने चिली केचप लगाया था और जो है ना मेरे पास ग्रीन चिली सॉस थी वो भी मैंने इसके अंदर लगाई थी, और जो है ना मायोनीज़ भी लगाई थी। मतलब फुल स्पाइसी बनाया था, लेकिन इतना भी एक्सट्रीम स्पाइसी नहीं था हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था, बहुत मज़े का बना था। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा ये देखें ग्रीन चिली सॉस थी ना मेरे पास, ये भी मैं लेके आई थी ट्राई करने के, लेकिन ये यूज़ ही नहीं होती, आई थिंक बहुत कम यूज़ होती है। तो मैं ऐसे ही ले आई थी कि मैं ट्राई करूँगी ये कितनी कुछ स्पाइसी है। बड़ा ग्रीन चिली सॉस लिखा हुआ, तो वो इतनी स्पाइसी नहीं है, बस ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो अब ये इसी तरह यूज़ होगी, वरना तो ये यूज़ ही नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करके, इस तरह मैं पहली दफ़ा ही डाल के ट्राई करके देखी है कि किस तरह की लाई मैं काफ़ी देर से हुई हूँ। बस ये देखें जी हस्बैंड का बर्गर है वो भी रेडी हो गया। अब ये देख लें प्याज भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब जो है ना इसके अंदर मैं खीरे रखूँगी और अंडे भी मैंने जो है ना इकट्ठे ही बना लिया था, तो वो भी बस इसके ऊपर अब मैं रखूँगी और इसको भी सेक के हस्बैंड को दे दूँगी। तो मेरे ख्याल में ये जल्दी भी हो गया था और जो है ना सही भी मतलब पेट भी भर गया था और जल्दी बन भी गया था। और ये देखें जी उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने स्पीड काम किए। हाफ़ कपड़े मैं ऊपर डाल आई थी, हाफ़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनको अब नेक्स्ट जो है ना शिफ्ट में डालूँगी, क्योंकि वो सूख जाएंगे तो फिर ये डलेंगे। और देख लें जी अब जो मेरा नेक्स्ट टास्क है वो है किचन को क्लीन करना। बर्तन इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बर्तन है, किचन गंदा हुआ है, तो ये मैं क्लीन करती हूँ, बर्तन वॉश करती हूँ। और देखें जी बर्तन वॉश हो चुके हैं और बर्गर मेरा जो है ना बन रहा है। चुटकी बजा के मैंने कर लिया, हालांकि ऐसे नहीं होता। बर्तन मैंने क्लीन किया अच्छे से, फिर मैंने किचन जो है ना सारा क्लीन किया। उसके बाद जो है ना मैंने अपना बर्गर बनाया और ये देखें जी अब मेरे बर्गर की बारी आ गई। अब जो है ना मैं रिलैक्स हो के जो है ना खाऊंगी और इसको एंजॉय करूंगी और साथ में जी कोक पीऊँगी। कोक थोड़ी सी फ्रिज में पड़ी हुई है, तो जो ना इंजॉय करूँगी बर्गर अपना बैठ के रिलैक्स हो के, और थकावट भी मेरी इस तरह उतर जाएगी। काम कंप्लीट हो जाए ना अच्छे से तो फिर इतना थकावट का एहसास भी नहीं होता। तो खैर उसके बाद जी मैंने थोड़ी देर की रेस्ट, और उसके बाद जी ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम हस्बैंड आ गए तो उन्होंने कहा जी चाय बनाओ, मौसम छत पे काफ़ी अच्छा है, छत पे चलते हैं, जाके चाय पीते हैं।
तो मैंने कहा खाली चाय तो मैंने नहीं पीनी, तो फिर मैंने ऐसे ही चीज़ें इधर उधर छेड़ी, तो मुझे एक लेज़ मिल गया। मैंने कहा ये लेज़ मेरा पड़ा हुआ, मैं तो इसके साथ चाय पीऊँगी, तो आप ऐसे चाय पी लें। और उससे पहले जो है ना मैं छत पे ना मैं सेकंड शिफ्ट जो है ना वो कपड़ों की वो भी डाल आई थी। तो ये देखें जी, कपड़े यहाँ पर मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, थोड़े से डाल दिए हैं, थोड़े से रह गए हैं। तो जी बस जी, इसके साथ ही जो है ना वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जी मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।